ठीक है, ध्यान में ये क्वेश्चन इम्प्रॉपर का है, विषम भिन्न का है। कैसे पता? अंश की घात, अंश की जो घात है वो है 4, हर की घात कितनी है 3। हमें पता है अंश की घात हर की घात से बड़ी हो तो विषम भिन्न। हम लिख देंगे, एग्जाम में भी बताएंगे उन्हें, क्योंकि यहां अंश की घात हर की घात से बड़ी, अतः यह विषम भिन्न। तो पहले क्या करेंगे, सम भिन्न के रूप में लिखेंगे, अतः उसे पहले सम भिन्न कैसे लिखेंगे? नीचे वाले से ऊपर वाले भाग, सीधा सीधा एक्स क्यूब प्लस 1 से भाग देंगे एक्स की पावर 4। हमने पहले भी बताया है, अगर यहाँ टर्म पूरे ना हो और अरेंज ना हो तो हमें अरेंज भी करनी है, पूरी भी करनी है। यहाँ सिर्फ अरेंज करना है, लेकिन यहाँ हमें अरेंज करके पूरी भी करनी है। एक ही टर्म है 4 पावर वाला, उसके बाद क्या आना चाहिए, क्यूब वाला, तो हम 0 करके लिखेंगे 0x। क्यूब के बाद क्या आना चाहिए, स्क्वायर वाला, तो हम 0x²। स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए, x वाला, तो हम 0x लिखेंगे। x के बाद क्या आना चाहिए, कांस्टेंट वाला यानी नंबर वाला, तो हम उसे 0 लिखेंगे। हमें ऐसे कंप्लीट कर देना। अब मान लो कोई जानकार है, वो कहेगा सर कुछ टर्म तो यूज भी ना होंगे, तो ना हो, लेकिन अगर यूज हो जाती तो फिर परेशानी आ जाती। तो जिन्हें बनता है वो इसे अरेंज भी ना करें और वो इसे कंप्लीट भी ना करें, लगा देते। और हम भी कह रहे हैं लग जाएगा, लेकिन उसे उतना आना चाहिए, तो गलती ना हो उसके लिए ये काम करना, ठीक है। अब भागफल इतनी अब करना क्या होता है, भाग पहले पद से पहले पद का भाग, इसको इससे भाग देना। लिखा ये भी है, इधर भी लिखिए, हमें उनसे मतलब नहीं, पहले पद से पहले। तो हम रास्ते पता करेंगे, x की पावर 4 को x क्यूब से काटेंगे, 3 छो कट जाएंगे, एक बचेगा, ये कटने के बाद 1 को x बचेगा, जो बचेगा वो है यहाँ। अब इसी का गुणा इसके साथ, देखो क्या है, हम थोड़ा न्यूमेरिकल में बताएंगे। जैसे मान लो 2 का भाग देते हैं 10, तो हम इसे सीधा किया करते हैं, 2 पंचे 10, 2 5 10, ऐसे होता है। अगर इसको उल्टा सोचो तो कोई कहेगा कि यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना पड़ता है, इसका इसमें गुणा करो तो जो आना नंबर, यानी आप कैसे करो, तो यहाँ पे यही होता है, ऐसा नंबर ढूंढना होता है कि इसमें गुणा करने से ये आना, तो हमको भाग करके पता नहीं आई बस। तो अब होता क्या है, इसका इसके साथ गुणा होता है, तो ऐसे ये करेंगे, x का इसके साथ गुणा, और जो आंसर आएंगे बिरादरी वाइज लिखते जाएंगे। बिरादरी पहले भी बताई, बिरादरी का मतलब है 4 पावर वाला 4 पावर के नीचे, क्यूब वाला क्यूब वाले के नीचे, स्क्वायर वाला स्क्वायर। तो जब x का x क्यूब के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x की
पावर 4 और 1 के साथ करेंगे तो x आएगा, तो x वाली बिरादरी कहाँ है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस का x। अब भाग में नेक्स्ट स्टेप होता है घटाने पर, भाई हम भाग देते हैं फिर घटाया करते हैं, तो यहाँ पे घटाने पर लिखे, तो यहाँ पे क्या होंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, नीचे वाले माइनस ये कट गया और ये इसमें से घटेगा, 0 में से घटेगा तो ज्यों का कोण है, तो माइनस का x। अब ये है बड़ा, फिर से पहले से मतलब होता है, लेकिन ये कर्म हो गया छोटा और ये हो गया, तो अब भाग नहीं जाएगा, ये हमारा शेष कहना है। अब लिखने का तरीका सबको पता है, पहले भी बता दिया ना हमने, कैसे लिखते हैं, सामने वाले सामने, तो ये है सामने, तो ये जाएगा आपका x चला जाएगा सामने, ठीक है, x चला जाएगा सामने। या एक काम करते हो, पहले हम क्वेश्चन उतार, क्वेश्चन हमारा क्या था, x की पावर 4 अपॉन x बराबर, तो ये सामने जो आया है उसे लिखेंगे सामने, फिर लगाएंगे प्लस, और जो नीचे आया है उसे लिखेंगे ऊपर, तो माइनस का x आया है तो माइनस का x ऊपर लिखेंगे, और इसके अपोन में क्या लिखेंगे, जैसे हम इसे लिखेंगे x क्यूब प्लस। अब देखो ये भिन्न बन गई अपनी, अब इसको हल कर सकते हैं। अब हल करने से पहले हमें इसे गुणनखंड करने पड़ेंगे, ताकि हमें पता पड़ जाए ये सब भिन्न का कौन सा प्रकार है, कौन सा टाइप है, ठीक है। तो इसका तो कल फॉर्मूला बताया था हमने, a क्यूब माइनस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब, दोनों फॉर्मूले हमने कहे थे कर लेना। तो जैसा a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, ऐसे ही a क्यूब प्लस बी क्यूब डायरेक्ट लिख रहा है, इसे हम छोड़ दे रहे, थोड़ी देखते हैं, x को हम छोड़ दे रहे, इसको हल करना है तो इसको हल चाहिए, इसका माइनस भी साथ में लेना है तो भी चलो, छोड़ना है तो छोड़ चलो। अगर छोड़ोगे तो जब आंसर लिखोगे वो माइनस सब में गुणा होगा, और लेके चल रहे हो तो अपने आप काम हो जाएगा। तो चलो लेके चल रहे हैं, हमने लिखा नाउ माइनस का x अपॉन, इसको हम फैक्टराइज कर देंगे, चलो पहले x क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो क्या आ जाएगा, माइनस का x बटे 2 ब्रैकेट आएंगे, एक आएगा x प्लस, दूसरा आएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस x इंटू 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, प्लस होता है तो यहाँ तो प्लस रहता है, यहाँ भी प्लस रहता है, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस रहता है, यहाँ प्लस होता है, और ये उल्टा हो जाता है, माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन को साफ सुथरा लिखते, माइनस x अपॉन x प्लस 1, इसे अरेंज कर लें, तो सबसे पहले स्क्वायर वाला, फिर माइनस x वाला प्लस। अब बताओ ये कौन सा टर्म, ये ब्रैकेट तीसरा टाइप है, अब इसको लिख लेंगे, पहले वाले को कैसे लिखते हैं, a अपॉन x प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट को कैसे लिखते हैं, बिल्कुल सही बात। देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, अरेंज भी करते जाएंगे, कॉमन भी लिखे जाएंगे इकट्ठा, तो माइनस x ऊपर हो गया, अब स्क्वायर वाले कर ले रहे हैं, यहाँ से a बचेगा, यहाँ से b बचेगा, तो आपका x स्क्वायर कॉमन लिया तो a प्लस b आएगा, x कॉमन लेंगे हम, प्लस का x कॉमन, x यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका माइनस का, और यहाँ पे प्लस का b प्लस का c, माइनस का a प्लस का b और प्लस का c।
ऐसे ही है ना, ये हो गया कॉमन। अब अपना क्या लेना है, कांस्टेंट। तो यहाँ ए है और यहाँ सी है, तो अपना कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, प्लस का ए प्लस का सी। तुलना कराई अपन ने, तो स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो ये कितना कहलाएगा, 0। इसको तीसरा समीकरण, x का कोफिशिएंट इतना है, x का कोफिशिएंट -1 कहलाएगा, तो अपना हो जाएगा -a प्लस b और प्लस c बराबर -1। ये चौथा समीकरण। कांस्टेंट उतना है, यहाँ कांस्टेंट है ही नहीं, तो a प्लस c कितना हो जाएगा, a प्लस b 0 हो जाएगा। ये इतना क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, पहले के लिए एक ब्रैकेट है हमारे पास, पहले के लिए यूज कर सकते हैं। आप कहो एलिमिनेशन करना है तो देखो एलिमिनेशन हो जाएगा। a प्लस c की वैल्यू कितनी है, 0। हम यहाँ पे रख दें, या हम चलो पहले कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में जो सिंगल ब्रैकेट होता है सिंपल वाला, उसे 0 कर देंगे, तो x प्लस 1 को क्या कर देंगे, x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1। मान कहाँ रखेंगे, मान समीकरण 2 रखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 कहाँ है हमारा, समीकरण 2 ये x प्लस 1 इसके साथ है, इसके साथ ये वाला क्या हो जाएगा, 0 a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ रख देंगे हम। तो माइनस और x का मान भी माइनस का है, ठीक है, बराबर a ब्रैकेट, यहाँ -1 का स्क्वायर, फिर माइनस और -1, यहाँ भी प्लस का 1 और ये दूसरा टर्म माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a। 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस का 1, ये भी प्लस का 1, तो कितना हो गया, 1 = 3। a इक्वल कितना हो जाएगा, 1/3। अब समीकरण 3 में रखो, तो b बराबर माइनस का 1/3। समीकरण 3, तो देखें 1/3 प्लस b बराबर 0, b बराबर इधर रखो, इसमें a का मान, तो c बराबर भी कितना आ जाएगा, -1/3। समीकरण 5, तो यहाँ 1/3 रखा प्लस c बराबर 0, c बराबर a b c तीनों मान आ गए। कहाँ रखने हैं, और फिर कहाँ रखना है, फिर ये क्वेश्चन कॉपी करना, x रखना, और इसका आंसर जो अभी आएगा वो रख देना कंप्लीट। नहीं आया समझ में, हम यहाँ रख ही दे रहे मिटा के, ये तो तुम लिख चुके होंगे, तो हम इसे मिटाएंगे। सर इस साइड के साथ मिक्सचर हो गया, साइड का मिटाएंगे। हमें हम डायरेक्ट लिखे दे रहे, क्वेश्चन था x की पावर 4 x³ प्लस 1, इसका आंसर आया था x प्लस -x अपॉन x³ प्लस 1, ठीक है। अब आएगा ये वाला x जो का, तो इसका आंसर क्या आया हमारा, ये, ठीक है। तो इसमें a का मान कितना आया, 1/3, प्लस का 1/3 और ब्रैकेट x, ठीक है। b का आंसर क्या आया, प्लस माइनस का 1/3x, c का भी 1/3 अपॉन x² और -x प्लस 1। अब एक सा करके लिख दीजिए x प्लस 1/3 ब्रैकेट x, ठीक है। यहाँ माइनस का 1/3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे माइनस का 1/3 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 1/3, तो ब्रैकेट क्या बचेगा, x प्लस 1 और अपॉन में हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1। ये फाइनल, आप चाहो तो 1/3 और कॉमन ले लो, तो आपका आ जाएगा x प्लस 1/3 ब्रैकेट 1/x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस
ये क्लियर हुआ? चलो